और चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे की। आज वो नोएडा दौरे पर रहने वाले हैं और करोड़ों की परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ नोएडा में 70 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात देंगे और उनकी इस यात्रा को लेकर क्या कुछ खास अपडेट्स हैं, जानिए इस पूरी खबर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान यूपी सीएम 2478 करोड़ की 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 1045 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1434 करोड़ की 65 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसी के साथ सीएम योगी नोएडा विकास प्राधिकरण के नए ऑफिस का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए आज दोपहर करीब 3:30 बजे उनका चॉपर डायरेक्ट कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर लैंड करेगा। नोएडा से पहले सीएम योगी गोरखपुर, संत कबीर नगर और देवरिया के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गोरखपुर में जनता को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पहले हर जिले में माफिया पलते थे, लेकिन अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलते हैं। और यही परिवर्तन जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का दिया, यही तो पिछली सरकारें नहीं दे पाई थी। उन लोगों ने प्रदेश के अंदर हर जिले में एक माफिया दे दिया था। यही अंतर है, वे हर जिले में एक माफिया पालते थे, हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया है और पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने मेडिकल हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर जिले में हम लोगों ने एक एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर लगातार बढ़ती सरगर्मियों पर यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने 2027 चुनाव में भारी जीत का दावा किया है। दरअसल शुक्रवार को पंकज चौधरी ने यूपी के नए बीजेपी पदाधिकारियों के नाम के ऐलान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को सर्व समाज की पार्टी कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी, और कोई आज से नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी अगर आप देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी देखें तो समाज के सभी वर्गों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है। वो क्या करते हैं, वो नहीं कर, क्या करते हैं, वो विषय मेरा नहीं होता है। हमारा समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना है और आपने हमारी सूची में देखा होगा कि सभी क्षेत्र, सभी समाज और सभी लैंगिक आधार पर भी हमने उसकी व्यवस्था बनाई। आपको बता दें कि अगले साल यानी 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आपको दिखाते हैं, जहां एसिड अटैक करने वाले एक आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं था, ये उसका पति था। पत्नी पर तेजाब से हमला करके ये भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इसे कैसे धर दबोचा, देखिए। खेतों के बीच से पुलिस जिसे अपने कंधे पर उठाकर ला रही है, उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में इसे पैर में गोली लगी है। इस बदमाश पर अपनी पत्नी पर एसिड अटैक करने का आरोप है। तेजाब से हमले के मामले में पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था और मेडिकल के लिए ले जा रही थी, लेकिन तभी ये चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि मुहर्रम के चलते बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर ये शातिर बदमाश फरार हो गया। पैदल भाग गया। पीछे पीछे पूछते रहे लोगों से सर, ने मोटरसाइकिल उठाई सर, फिर वहां से तमंचे काट दिए। आदतन इस अपराधी ने पहले पुलिस की वर्दी भी फाड़ने की कोशिश करी और जब भागकर खेतों के बीच एक कूड़े घर के पास पहुंचा तो पुलिस वालों पर तमंचे से हमला कर दिया। पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार फरार होने के कुछ ही देर बाद इस शातिर बदमाश को किसने हथियार और मोटरसाइकिल मुहैया कराई।
और चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे की। आज वो नोएडा दौरे पर रहने वाले हैं और करोड़ों की परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ नोएडा में 70 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात देंगे और उनके इस यात्रा को लेकर क्या कुछ खास अपडेट्स हैं, जानिए इस पूरी खबर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान यूपी सीएम 2478 करोड़ की 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 1045 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1434 करोड़ की 65 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसी के साथ सीएम योगी नोएडा विकास प्राधिकरण के नए ऑफिस का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए आज दोपहर करीब 3:30 बजे उनका चॉपर डायरेक्ट कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर लैंड करेगा। नोएडा से पहले सीएम योगी गोरखपुर, संत कबीर नगर और देवरिया के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गोरखपुर में जनता को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पहले हर जिले में माफिया पलते थे, लेकिन अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलते हैं। और यही परिवर्तन जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का दिया, यही तो पिछली सरकारें नहीं दे पाई थी। उन लोगों ने प्रदेश के अंदर हर जिले में एक माफिया दे दिया था। यही अंतर है, वे हर जिले में एक माफिया पालते थे, हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया है और पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने मेडिकल हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर जिले में हम लोगों ने एक एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर लगातार बढ़ती सरगर्मियों पर यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने 2027 चुनाव में भारी जीत का दावा किया है। दरअसल शुक्रवार को पंकज चौधरी ने यूपी के नए बीजेपी पदाधिकारियों के नाम के ऐलान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को सर्व समाज की पार्टी कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी, और कोई आज से नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी अगर आप देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी देखें तो समाज के सभी वर्गों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है। वो क्या करते हैं, वो नहीं क्या करते हैं, वो विषय मेरा नहीं होता है। हमारा समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना है और आपने हमारी सूची में देखा होगा कि सभी क्षेत्र, सभी समाज और सभी लैंगिक आधार पर भी हमने उसकी व्यवस्था बनाई। आपको बता दें कि अगले साल यानी 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आपको दिखाते हैं, जहां एसिड अटैक करने वाले एक आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं था, ये उसका पति था। पत्नी पर तेजाब से हमला करके ये भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इसे कैसे धर दबोचा, देखिए। खेतों के बीच से पुलिस जिसे अपने कंधे पर उठाकर ला रही है, उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में इसे पैर में गोली लगी है। इस बदमाश पर अपनी पत्नी पर एसिड अटैक करने का आरोप है। तेजाब से हमले के मामले में पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था और मेडिकल के लिए ले जा रही थी, लेकिन तभी ये चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि मुहर्रम के चलते बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर ये शातिर बदमाश फरार हो गया। पैदल भाग गया। पीछे पीछे पूछते रहे लोगों से कहाँ पहुँच गए। मोटरसाइकिल उठाई सर, फिर वहाँ से बच्चे काट दिए। आदतन इस अपराधी ने पहले पुलिस की वर्दी भी फाड़ने की कोशिश करी और जब भागकर खेतों के बीच एक कूड़े घर के पास पहुंचा तो पुलिस वालों पर तमंचे से हमला कर दिया। पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार फरार होने के कुछ ही देर बाद इस शातिर बदमाश को किसने हथियार और मोटरसाइकिल मुहैया कराई।